So this morning I want to talk to you about the gifts of the Holy Spirit. इस सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में, Yeah, because I want you to be a blessing. क्योंकि मैं चाहता हूँ आप आशीष का कारण बनो। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। You should be a blessing to people. आपने लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है। Look at your Jesus. अपने यीशु को देखो, He's always being a blessing. वो हमेशा आशीष का कारण बन के And रहे। who are you? और आप कौन हो? The bride of Jesus. यीशु की दुल्हन हो। The bride should be a blessing to people. दुल्हन जो है लोगों के लिए आशीष का कारण होनी है। So the Lord has given us the Holy Spirit तो प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिए है, who is in us, जो हमारे अंदर रहते who हैं, is with us, जो हमारे साथ है, who is for us, जो हमारे लिए है, and who will fight for us, और जो हमारे लिए लड़ेंगे, who will help us. जो हमारी मदद करेंगे। And He also gives us 9 gifts. और हमें 9 वरदान भी देते हैं। So today only 1 gift. तो आज सिर्फ एक वरदान देखेंगे। And I'm praying, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ all of you, आप सब, छोटा बड़ा पढ़ा लिखा हुआ ना पढ़ा, जो भी, everybody will operate in this gift. सब लोग इस वरदान में काम करेंगे। Don't be afraid. डरो मत, If God says, He will do it. यदि प्रभु कहते तो वो जरूर करेंगे। Yes, He's going to do it. वो करने वाले। Okay, now I want to tell you some truth about the gift of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में कुछ सच्चाई आपको बताना चाहता Yeah, हूँ। number 1, पहला, gifts are given to all believers. वरदान सभी विश्वासियों को दिए जाते हैं। So God is not saying, this is my favorite, I'll give him. तो प्रभु ऐसा नहीं कह रहे ये मेरा पसंदीदा है तो मैं इसको दूंगा, This one is my favorite. ये मेरा पसंदीदा है। You're all God's favorite. आप सब प्रभु के पसंदीदा लोग हो। कोई आमेन नहीं बोला? Hello. It is because of Jesus. ये यीशु के कारण हुआ है। You're accepted. आपको स्वीकारा गया है, You're loved. आपसे प्रेम किया गया है, You're spoken about. आपके बारे में बात की जाती है। God gives you favor प्रभु आपको कृपा देते हैं because of Jesus. यीशु के कारण। We do a lot of good things, but favor, this doesn't come because what we are doing. It first comes because of Jesus. हम बहुत सारी अच्छी चीजें करते हैं, लेकिन कृपा जो है ना, हम जो अच्छी चीजें करते हैं उसके कारण नहीं आती, लेकिन वो यीशु के कारण होती है। Yes. So number 1, gifts given to all believers. पहला नंबर, वरदान सभी विश्वासियों को दिए जाते 1 Corinthians 12:7. हैं। पहला कुरिन्थियों 12:7। But the manifestation of the Holy Spirit लेकिन पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण is given to each one. हर एक को दिया गया है। Tell your neighbor, आपके बारे में बात कर रहा है, कुछ अपने करना है पड़ोसी से हमें. कहना आपके बारे में बात कर रहे हैं। No silent man over here. यहाँ पर कोई साइलेंट मैन बन के बैठना नहीं। You're all going to be used by God powerfully. आप सबका प्रभु सामर्थवान तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। No, I am very shy. No shy. मैं बहुत शर्मिला हूँ, कोई शर्मिला नहीं। You're going to be the bride of Jesus. आप यीशु की दुल्हन बनने वाले हो। You can't say, I cannot show my face to anybody. आप ऐसा नहीं कह सकते मैं अपना चेहरा किसी को भी दिखा नहीं No, सकता। no. You're going to be the bride of Jesus. आप यीशु की दुल्हन होने वाले हो। God is going to put you on the pedestal and tell everybody, this one is my bride. ऊंचा उठाएंगे. ऊंचा उठा के बोलेंगे ये मेरी दुल्हन है। हाँ, तू लोगों को बोलता है क्या ये मेरी बेटी है करके? Yes. रेमा, पत्नी के बारे में बोलता है ना क्या ये मेरी पत्नी? दोनों को आप, हाँ, why you tell? मेरी है। मेरी है ना, वैसा ही प्रभु कह रहा है, तू मेरा है तो मैं सबके सामने तेरे बारे में बात करने वाला हूँ. So don't be shy. तो शर्मिले मत रहना, Don't be shy. शर्मिले मत रहो। Come out of your hiding place अपने छुपने के स्थान से बाहर आओ and let God reveal you. और होने दो, प्रभु आपको सबको दिखाने दो। Yes. Okay, so it says very clearly, यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कहता है to each one हर एक को it's given, वो दिया गया है, so that इसीलिए others are blessed. ताकि दूसरे आशीषित हो। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से कहो please bless my life. कृपा करके मेरे जीवन को आशीषित करो। I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ will be a blessing to thousands and thousands of people in the name of Jesus. आप हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे यीशु के महान नाम में। Oh, 1 Corinthians 14 verse 31. पहला कुरिन्थियों 14:31। You can all prophesy. आप सब भविष्यवाणी कर सकते हो। Come on. Now don't tell me I am old. अभी ऐसा मत बोलो मैं तो बूढ़ा हूँ। अच्छा, जितना भी आप बूढ़े हो या क्या उसको बोलते हैं ना, परिपक्व हो, लोगों को तो मिलते हो ना. अच्छा, how many of you don't meet people? कितने लोगों को नहीं मिलते? अच्छा, praise God. प्रभु की स्तुति हो। So you are the first person God is going to use. तो आप वो पहला व्यक्ति हो जिसका प्रभु इस्तेमाल करेंगे।
Who will be God using through these gifts? इन वरदानों के द्वारा प्रभु किसका इस्तेमाल करने वाले? Those who are in touch with people. उन लोगों का जो लोगों से मेल जोल रखते हैं। So I declare over you, तो मैं आपके ऊपर घोषणा करता and I हूँ, prophesy over you. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ, Wherever you go, जहाँ कहीं भी आप जाओगे you will meet the needs of people. आप लोगों की जरूरतों को पूरा करोगे। Yes. If you believe that, I want you to give the Lord a big hand. यदि आप विश्वास करते हो तो मैं चाहता हूँ प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। So, all can prophesy. तो सभी लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं। All. सब। And then it says, आगे कहता है all should learn. सब ने सीखना है, Everybody should learn. सब ने सीखना है। Did you learn ABCD? क्या आप ABCD आपने सीखी Or it just came and direct? या फिर डायरेक्ट आ गई? No. You learned. आपने सीखी A, A, B, C, direct G. डायरेक्ट जी, ऐसा हुआ है ना बहुत बार? When we were small. जब हम छोटे थे। You did not give up. आपने हार नहीं मानी, Then they kept working on you. फिर वो आपके ऊपर काम करते रहे, Yeah, you kept. फिर काम करते And रहे, you kept- फिर काम करते रहे। Now, अभी you know A to Z आपको A to Z पूरा पता है, like that. ऐसे ही। Why? क्यों? Because you learned. क्योंकि आपने सीखा And you did not give up. और आपने हार नहीं माना। जो हार मानता है वो आगे कुछ नहीं कर पाने का. यस, But I pray, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ start learning. सीखना शुरू कर दो। अच्छा, how many of you know to drive bicycle? कितने लोगों को साइकिल चलाना आता है? Cycle. The first time you drove, how was it? पहली बार जब आपने चलाया कैसा था? Did you fall? गिरे क्या आप? Yeah. Did you get hurt? आपको चोट पहुंची? Yeah. हाँ। So did you say, I give up? फिर आपने ऐसा बोला क्या मैं छोड़ देता हूँ? हार जाऊंगा? नहीं, You said, no, I'm going to drive. आपने बोला नहीं मैं चलाने ही वाला हूँ। और मैं बताऊंगा बाइक को, नहीं बाइक नहीं, साइकिल को बताऊंगा मैं तुझे चला सकता हूं करके. You were so haughty. आप बहुत हट्टी थे, You did not give up. आपने हार नहीं मानी। God is saying, प्रभु कह रहे हैं same thing you should do. वैसा ही तूने करना है। कोई आमीन नहीं बोल रहा है? बाजू वाले को बोलना छोड़ना नहीं है. आमीन। हाँ, बोलो, छोड़ना नहीं है, करते रहना है. Yes. एक दिन एक्सपर्ट हो जाएगा यीशु के नाम में. So let's talk about prophecy a bit. तो आइए भविष्यवाणी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। Yes. So 1 Corinthians chapter 12 verse 10. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 10। Yeah. This verse talks about the gift of prophecy. ये जो वचन है भविष्यवाणी के वरदान के बारे में बात करता है। And बाजू वाले को बोलना तू उसमें ऑपरेट होने वाला और मैं आशीषित होने वाला और हूँ. बाजू वाले को बोलना तू उसमें काम करेगा और उसके द्वारा मैं आशीषित होऊंगा। So what is the gift of prophecy? तो भविष्यवाणी का वरदान क्या है? क्या? Okay, 1 Corinthians 14 verse 3. पहला कुरिन्थियों 14 में 3। In prophecy, भविष्यवाणी में 3 things happen. 3 चीजें होती है। अब ये फॉर्मूला याद में नहीं रखना है, ऐसा कुछ नहीं होता है. This is just guideline for you. ये आपके लिए गाइडलाइन है। हाँ, ऐसा नहीं. अच्छा, भविष्यवाणी करने के लिए क्या क्या चीज होता है? 1 2 3. No, not like that. ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है. This is just guideline. ये सिर्फ एक गाइडलाइन के जैसे है। और आप ये सर्विस खत्म होने के पहले आप इस वरदान में ऑपरेट करने वाले हो यीशु के नाम में. ओके, सो नंबर वन. पहला नंबर। ओके, एडिफिकेशन. बांधा जाना। एडिफिकेशन मीन्स टू बिल्ड अ पर्सन. एडिफिकेशन का मतलब एक व्यक्ति को बांधना। हाँ, बांधना. ओके, उसको गिराना नहीं. ईट बाय ईट आप बांधते हो. आमीन। So if somebody comes depressed, तो यदि कोई निराशा में डूबा हुआ आता है and they come to you, और वो आपके पास आते हैं, praise God. प्रभु की स्तुति हो, God is going to use you. प्रभु आपका इस्तेमाल करने वाले हैं। God is going to use you. प्रभु आपका इस्तेमाल करने वाले हैं। To what? क्या करने के लिए? To build the person. उस व्यक्ति को बांधने के लिए। वो शायद गिर के सब उसके जो जीवन की ईंट है ना, सब नीचे गिरे होंगे और वो तुम्हारे पास आता है. सिर्फ 10 ईंट खड़े, बाकी 60 ईंट नीचे गिरे हुए, और वो आता है आपके पास. तो आप क्या करते हो? प्रेज गॉड. One by one you take the brick and put it back. One by one. एक एक करके वो ईंट उठाकर आप जो है सही जगह पे वापस डालते जाते हो एक एक करके. Only thing is, सिर्फ बात ऐसी है, when you build, जब आप बांधते हो ना, you should do 3 things. तो आपने 3 चीजें करना है. सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल करने का. 1 Corinthians 13:13 says, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 13 कहता है, there are 3 things which are eternal. 3 चीजें जो है अनंतकालिक है, It will never end. उनका कभी अंत नहीं होगा. What are they? वो क्या है? Love, प्रेम, hope, आशा and faith. और विश्वास.
अरे आपके घर में अगर आपका बेटा निराश होकर अंदर आया तो प्रभु आपको इस गिफ्ट के द्वारा आपके बेटे को बांध सकता है। आमेन आमेन। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ that the atmosphere in your home shall change in the mighty name of Jesus. कि आपके घर के अंदर का वातावरण बदल जाए यीशु के महान नाम में। So one day people brought a woman caught in adultery to Jesus. तो एक दिन लोग जो है एक स्त्री को लेके आए यीशु के सामने जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। So her whole life was fallen. तो उसका पूरा जीवन गिर के बिखरा हुआ था। And everybody says, stone her, stone her, stone her. और सबने बोले इसे पत्थर मारो, इसे पत्थर मारो। You know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? What was in his mind? उनके मन में क्या था? Let me build her up. मुझे इसे बांधने दो अभी। Amen. You watch Jesus. आप यीशु को देखो Throughout the Bible, पूरे बाइबल में he is not destroying people. वो लोगों का नाश नहीं कर He रहे, is building people वो up. लोगों को बांध रहे हैं, Always building people. वो हमेशा लोगों को बांध रहे हैं। So I pray, तो मैं प्रार्थना करता in हूँ your home, आपके घर में you shall be that person आपने वो व्यक्ति होना है who will build. जो बांधेगा। In your आपके workplace, काम के जगह पर you shall be that आपने person वो व्यक्ति होना है who will जो build. बांधेगा। In your community, आपके कम्युनिटी में you will be that person आपने वो व्यक्ति होना who है will build. जो बांधेगा। And even in the church, और कलीसिया में भी you know, sometimes we have a difficult day, you know. कभी कभी मुश्किल दिन होता है, पता है ना? Yeah. So when you come like a duck, तो जब आप बतख के जैसे आते हो so you should know. तो आपको पता होना है Aye. Get the good bricks. तो अच्छी ईंटें लो। Yeah. Love, प्रेम, hope, आशा, faith. विश्वास। आमेन आमेन Come on. Come on. आमेन। I pray मैं प्रार्थना the करता हूँ atmosphere over the church would change. इस कलीसिया में का वातावरण बदल जाए। Don't judge people. लोगों का न्याय मत करो। Jesus said, don't judge. यीशु ने कहा न्याय मत करो। मदद कर सकता हो मदद कर. आमेन ईंट लगा सकता हो तो ईंट लगा. आमेन। If you can do something, please do something. यदि आप उसके लिए कुछ कर सकते हो तो करो। Wow. Let me show you. मुझे आपको दिखाने दो अभी। The words which fell out of the mouth of Jesus, यीशु के मुंह से जो शब्द निकले बाहर how they were. वो कैसे थे? Just look at this. देखो इसे। Luke 4:22. लूका 4 में 22। Everyone spoke well of Jesus. सभी ने यीशु के बारे में अच्छी बात की। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will also be like that. आप भी वैसे ही होगे। And they were amazed. और वो आश्चर्यचकित हुए। Yeah. People were amazed. लोग आश्चर्यचकित हुए। About what? किस चीज को लेकर? The words which came out of his mouth. जो उनके मुंह से शब्द आए उसके देखकर। And Bible says, और बाइबल कहती है gracious words came out. अनुग्रह से भरे शब्द उनके मुंह से बाहर आए। In grace, not 3 words are always there. अनुग्रह में ना 3 शब्द हमेशा होते हैं। Love, प्रेम, hope, आशा, faith. विश्वास। पता है जब यीशु स्वर्ग छोड़ के आया, उन्होंने कुछ ईंट लेके आए आमेन। और वो ईंटों का नाम है प्रेम, आशा, विश्वास। आपके पास कौन सा ईंट है? मुझे पता नहीं। भविष्यवाणी जिसको करना है उसके पास ये 3 ईंट होना है, जिसे कहते हैं प्रेम, आशा, विश्वास. God will use you mightily in the name of Jesus. प्रभु सामर्थ्यवान तरीके से आपका इस्तेमाल करेंगे यीशु के Oh, नाम। come on. When you take these bricks जब आप इन ईंटों को लेते हो and you begin to build people, और आप लोगों को बांधना शुरू करते हो, people will say, लोग कहेंगे अरे ये तो पक्या है अपने इधर का. ये तो अपने यहाँ का पक्या है। हाँ पक्या था, अब मेरा उद्धार हो गया है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, मुझे प्रकाशन मिला है. आमेन आमेन। I was a person like that, but now I am a born again child of God. मैं वैसा व्यक्ति था लेकिन अभी मेरी पहचान है कि मैं परमेश्वर का नया जन्म पाया हुआ बच्चा हूँ। And God has given me new bricks. और प्रभु ने मुझे नई ईंटें दी है। आमेन। Bricks of love, प्रेम की ईंट, bricks of hope, आशा की ईंट, bricks of faith. विश्वास की ईंट। I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ shall all be builders of God. आप सब परमेश्वर की ओर से बांधने वाले लोग होंगे। Number 2 is exhortation. माफ कीजिए, दूसरा नंबर है उत्साहित करना। Challenging people लोगों को चुनौती देना to live for Jesus. कि वो यीशु के लिए जिए। What is prophecy? भविष्यवाणी क्या है? Simple. बहुत आसान है। Simple. आसान है। Help people to live for Jesus. लोगों की मदद करो यीशु के लिए जीने की। Help people to live
above selfishness. लोगों की मदद करो ताकि वो स्वार्थीपन से ऊपर जीवन जिए। Let me show you how Jesus did. मुझे आपको दिखाने दो यीशु कैसे जिए। She's caught in adultery. वो व्यभिचार में पकड़ी गई है। So what did he say? तो यीशु ने क्या कहा? I don't condemn you. मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। Okay, so he put a brick. तो उन्होंने ईंट डाली वहाँ। And then what did he say? फिर आगे क्या कहा? Don't sin. पाप मत करना। That means इसका अर्थ है don't live like this. ऐसे मत जीना। पहला क्या डाला पता है उसने? प्रेम का ईंट डाला, आमेन, आशा का ईंट डाला, आमेन, विश्वास का ईंट डाला, आमेन। और फिर कहा यहां मेरे आंखों में देख, यहां मेरे आंखों में देख। बोला अब ऐसा जीवन मत जी, प्रभु के लिए जी, मेरे लिए जी। आमेन, आमेन। Prophecy. भविष्यवाणी। Jesus always operated in prophecy. यीशु हमेशा उन्होंने भविष्यवाणी में काम किया। Always. हमेशा। From his mouth, उनके मुंह से words of grace used to fall. अनुग्रह से भरे शब्द बाहर आते थे। People used to hold his words. लोग उनके शब्दों को पकड़ते थे Because there was life in it. क्योंकि उसमें जीवन था। Do you know if you meet some people, na, आपको पता है यदि आप कुछ लोगों से मिलोगे ना, whose words are filled with these things, जिनके शब्द इन सारी चीजों से भरे हुए हैं, you meet them, आप उनसे मिलो, you talk to them. आप उनसे बात करो 5 minutes. 5 मिनट। When you leave, जब आप वहां से निकलोगे you say, wow. आप कहोगे वाह। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will be like that person. आप उस व्यक्ति के जैसे होंगे। God would use you powerfully in the name of Jesus. प्रभु सामर्थ्यवान तरीके से आपका इस्तेमाल करेंगे यीशु के महान नाम में। Yes. Number 3. तीसरा, What is prophecy? भविष्यवाणी क्या है? It is comfort. वो है सांत्वना देना। Who needs comfort? किसे सांत्वना की जरूरत है? The one who is going through storms. जो आंधी तूफान से गुजर रहा है। नहीं, इतना सीधा नहीं आता है। स्टॉर्म में सीधे नहीं आते हम लोग। हाँ, स्टॉर्म में बदक जैसे आते हैं। म्यूजिक वैसा देना बाबा। Have you seen बदक? आपने बदक देखा? Please go home and see Donald Duck का कार्टून। पैक 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 पैक। When you go through a storm, जब तूफान से गुजरते हैं it's like that. वैसे ही होते हो। So when a person is going through a storm, जब एक व्यक्ति तूफान से गुजर रहा होता है, 2 things are very important 2 चीजें बहुत महत्व की है for him. उसके लिए। 1, एक, outside storm. बाहर का तूफान। 2, दूसरा, inside storm. अंदर का तूफान। And this is और ये जो है, in अंदर का जो तूफान है ना, उसको See, I want to tell you something. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। Suppose a woman comes, sorry, तू woman हो क्या? जल्दी आ. And her husband left her and she got married to somebody. आजा. So she comes here in the church. तो यहाँ कलीसिया में आती है। Can I give her another husband? क्या मैं उसको और एक पति दे सकता हूँ? I can't give. मैं नहीं दे सकता। What can I give? मैं क्या दे सकता हूँ? Inside storm. अंदर का जो तूफान है, आमेन, I can tell that storm. मैं उस तूफान से कह सकता हूँ शांत हो जा. शांत हो जा। आमेन, आमेन। So in the church we cannot give another wife. तो कलीसिया में दूसरी पत्नी हम नहीं दे सकते। But लेकिन that storm which is rising वो जो तूफान अंदर उठ खड़ा in the हुआ है, heart, हृदय में, oh, we can say to it, हम उससे कह सकते हैं शांत हो जा। who can speak peace? कौन शांति बोल सकता है? The one who walks in peace. जो शांति में चलता है वही बोल सकता है। So every time Jesus got up तो हर समय जब यीशु उठे and when he spoke और जब उन्होंने बात की and the storm still, और वो आंधी शांत हो गई, storm has to listen आंधी ने सुनना ही है because he is the Prince of Peace. क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। He is the Prince of Peace. वो शांति का राजकुमार है। So to prophesy you have to be at rest. तो भविष्यवाणी करने के लिए आपने विश्राम में रहना बहुत जरूरी है। John chapter 14 यूहन्ना 14वां अध्याय and I think verse 1. शायद वचन 1, Let not your heart be what? Troubled. तेरा हृदय व्याकुल ना हो। नॉर्मली जब हम तकलीफ से जाते हैं ना, हमारा हृदय व्याकुल हो जाता है। यस, हेलो, अगर डॉक्टर ने बोला तेरे को कैंसर हुआ,
देखो, बाहर का जो तूफान है ना, उसको अगर हमने आंखों में देखकर बात करना है, तो ये जो अंदर है ना, वहां पर शांति होना है। आप लोग, बहुत सारे लोग ना, आप क्या कोशिश कर रहे हो ना, आप प्रभु से बोल रहे हो, प्रभु बाहर का तूफान खत्म होने दो ना। प्रभु बोला ऐसा नहीं होता है, पहले तू अंदर से शांत हो जा। आमेन। अदरवाइज यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। नहीं तो आप बहुत सारी गलतियां करने वाले हो। Yes. You see people when they are in problem, धड़ाधड़ they make decisions. आप देखो लोगों को, जब वो समस्या में होते हो बहुत सारे निर्णय फटाफट लेते रहते हो। Don't do like that. ऐसा मत करो। Get peace. शांति पहले पाओ, Be comforted inside. अंदर से जो आरामदायी महसूस करो, Then you make decision. उसके बाद निर्णय लो। Not only over here, I think verse 27 also he says, वचन 27 में भी कहता है, peace I give you. शांति मैं तुम्हें देता हूँ, My peace I give to you. मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। Let not your heart be what? Troubled. तेरा हृदय व्याकुल ना हो। If you have peace in your heart, यदि आपके हृदय में शांति है, wherever you go, तो जहाँ कहीं भी आप जाओगे, you can give peace. आप वहाँ शांति दे सकते हो। When you go into somebody's house, जब आप किसी के घर में जाते हो, you know what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? And if they open their heart, और यदि वो अपना दिल खोलेंगे, welcome you. आपका स्वागत You know करेंगे, what Jesus said? पता है यीशु ने क्या कहा? Leave my peace over there. मेरी शांति वहाँ छोड़ना तुम। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, everywhere you go, हर जगह जहाँ आप जाओगे, you may leave the peace of God. आप वहाँ प्रभु की शांति छोड़ोगे। May people wait for you. When will you come? होने तो लोग आपके लिए रुके रहे कि आप कब आओगे, Yes, because you are a carrier of the peace of God. क्योंकि आप परमेश्वर की शांति को लेके चलने वाले व्यक्ति हो। May you comfort thousands of people. होने तो आप हजारों लोगों के लिए सांत्वना का कारण बनो। May your face, when people see your face, they know hope has come for me. होने तो जब लोग आपका चेहरा देखे, उनको पता चल जाए कि मेरे लिए आशा आ गई है। May when people see your face, होने तो जब लोग आपका चेहरा देखे, they should say, उन्होंने कहना चाहिए, my answer has come. मेरा जवाब आ गया है, My answer has come. मेरा जवाब आ गया है। Now I want to say this. अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, When comfort comes to you, जब वो सांत्वना आपके पास आती है, you can comfort thousands. तो आप हजारों को सांत्वना दे सकते हो। And people who go through journeys in life, और जो लोग जीवन की यात्रा में से गुजरते हैं, and they have learned and they have received comfort from God. और उन्होंने सीख के प्रभु से सांत्वना पाई है, Oh, they are the men and women whom God will use powerfully. वो ऐसे पुरुष और स्त्रियां होंगे जिनका प्रभु सामर्थ्यवान तरीके से इस्तेमाल करेंगे। 2 Corinthians 1 verse 3. दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय वचन 3। You know who's your God? पता है आपके प्रभु कौन है? Comfort. सांत्वना, God of all comfort. सारी सांत्वना के परमेश्वर। Oh. May God personally comfort you. होने तो प्रभु व्यक्तिगत रूप से आपको सांत्वना दे। Then it says, next verse, अगला वचन, He comforts you वो आपको सांत्वना देते हैं in all your trouble. आपकी सारी तकलीफ में। यानी अंदर कुछ हो रहा है, आमेन, बाहर तकलीफ है लेकिन अंदर कुछ हो रहा है। आमेन। बाहर तकलीफ है लेकिन अंदर कुछ हो रहा है। बाहर तकलीफ है लेकिन अंदर कुछ हो रहा है। लेकिन कैसे होता है? कोई तो भी आता है, यस, क्योंकि आप रो रहे हो, कोई आ रहा है। आप रो रहे हो लेकिन कोई आ रहा है। आप रो रहे हो लेकिन प्रभु किसी को भेज रहा है। आप रो रहे हो लेकिन प्रभु किसी को भेज रहा है। लेकिन मेरी ये प्रार्थना है कि you will become a carrier of God's comfort. कि आप परमेश्वर की सांत्वना को ले चलने वाले व्यक्ति बनोगे। Then it says, आगे कहता है, a day will come, ऐसा दिन आएगा you will be able to comfort. कि तुम सांत्वना दे पाओगे। Who? किसे? Those people who are in trouble. उन लोगों को जो तकलीफ में है। One hug from you. आपकी ओर से एक वो गले लगाना, One hug. एक बार गले लगाना, One hug. एक बार ही गले लगाना, All that pain. वो सारा जो दर्द है निकल जाएगा। Just one hug. सिर्फ एक बार गले लगाना।
Sometimes your prophecy is not words, कभी कभी आपकी जो भविष्यवाणी शब्द नहीं होती, it's action. वो कार्य होता है, Action. वो कार्य होता है। Sometimes कभी कभी your prophecy is not words, आपकी भविष्यवाणी शब्द नहीं होती, it's a touch. वो स्पर्श होता है। Just one touch. सिर्फ एक स्पर्श, Just one touch. सिर्फ एक स्पर्श, And all the pain, और वो सारा दर्द, all the trouble वो सारी तकलीफ is gone. निकल जाती है। How many of you have stood here in a Sunday service and you lifted your hand and one touch from God and all your pain was gone? आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आप यहाँ पर बैठे थे, यहाँ खड़े थे और प्रभु की उपस्थिति के द्वारा प्रभु ने एक स्पर्श किया और आपका सारा दर्द, सारी तकलीफ निकल गई? Have you sometimes felt just to go and lay your hands on somebody just like that? क्या Not like no, not क्या like, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जाकर किसी के ऊपर ऐसा अपना हाथ रखे? just like that. ऐसा You हुआ? feel- Do it. करो, It's called comfort. उसे कहते हैं सांत्वना देना। Can I say this? मैं ये कहूँ, Don't come to the church just to attend church. कलीसिया सिर्फ कलीसिया में हाजिरी लगाने मत आओ, Don't do like that. मत Come to church कलीसिया आओ to be a part of the family of God. ताकि आप परमेश्वर के घर का भाग बनो। When you come in, जब आप अंदर आते हो, come slowly. धीरे आओ, Look at people. लोगों को देखो। Who knows? किसे पता, Somebody is waiting for a smile. कोई तो एक मुस्कान के लिए रुका हुआ है। Do you know a smile can be a prophecy? आपको पता है एक मुस्कान भी भविष्यवाणी हो सकती है। What is prophecy? भविष्यवाणी क्या है? Edify. बांधना। What is prophecy? भविष्यवाणी क्या है? Exhort. उत्साहित करना। What is prophecy? भविष्यवाणी क्या है? Comfort. सांत्वना देना। It can just be a looking. You just look at somebody with love. That's it. वो सिर्फ कभी एक व्यक्ति को आप प्यार से देखो, उतना भी हो सकता है। Has anybody said the way that person looked at me, I felt very good? क्या किसी ने ऐसा कभी कहा है कि जब जैसे उस व्यक्ति ने मेरी ओर देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा? What happened? क्या हुआ? Something came on you. कुछ तो तुम पर आया। And Jesus always looked into the eyes of people. और यीशु ने हमेशा लोगों की आंखों में देखा। That day when that woman stood before Jesus after that sin of adultery, उस दिन वो जब स्त्री व्यभिचार का पाप करने के बाद यीशु के सामने खड़ी थी, and he said, if anybody has not sinned, let that person और यीशु ने कहा यदि किसी ने पाप नहीं किया तो होने दो वो ही व्यक्ति, stone her. उसे पत्थर मारे। Everybody left. सब वहां से चले गए And she is alone with him. और वो अकेली यीशु के साथ है अभी। His eyes are in her eyes. उनकी आंखें उसकी आंखों में, But those eyes, लेकिन वो आंखें, wow. आमीन, Your eyes, आपकी आंखें they can be prophetic. वो भविष्यवाणी से भरी हो सकती है। Your touch आपका स्पर्श can be prophetic. भविष्यवाणी से भरा हो सकता है। Your words आपके शब्द can be वो prophetic. भविष्यवाणी से भरे हो सकते हैं। Your hug, आपका एक बार गले लगाना oh, it can be prophetic. वो भविष्यवाणी से भरा हो सकता है। May Christ be seen in and through your life. होने तो यीशु आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा दिखाई दे।